संजय जी, एक मामला चल रहा है हरदयाल सिंह लाइब्रेरी का। आज उसकी हेयरिंग थी। क्या रहा उस मामले में और क्या अंदेशा लग रहा है आपको? देखिए, आज दिनांक 8 अप्रैल 2022 को हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी जो है, वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो भी लाइब्रेरी को चला रहे हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी है, कमेटी की जो सेक्रेटरी हैं पूनम पराशर झा, वो यहाँ उपस्थित हुई थी स्वयं। उनके साथ में तमाम लाइब्रेरियन और जो भी उनके कंसर्न अधिकारी थे, वो सारे के सारे यहाँ उपस्थित हुए। हेयरिंग के दौरान हमने ये देखा कि जो कर्मचारी जिनकी शिकायत थी यहाँ पे, उनका जो ट्रांसफ़र किया जा रहा था, उनके ट्रांसफ़र को तत्काल प्रभाव से रोकवा दिया गया है। उनको सख्त वार्निंग दे दी गई है जब तक उनकी सैलरी नहीं मिल पाती, क्योंकि पिछले 17 महीने से उनकी सैलरी बकाया है। ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं तो ये कहूँगा कि एक तो सैलरी नहीं मिल रही, ऊपर से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। लोग परेशान थे और पिछली बार भी लोगों ने देखा और सुना होगा कि जो महिला कर्मचारी इवन अपनी किडनी बेचने को तैयार है। तो एक प्रकाष्ठा है, किसी प्रताड़ना की मैं तो कहूँगा प्रकाष्ठा है एक तरह की, कि हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो हैं, अपनी किडनी बेचने को तैयार है, अपने जेवर वो पहले बेच चुके हैं। तो लिहाजा हमने उन सबकी जांच की है और अगली हेयरिंग पे जितने भी तमाम रिकॉर्ड्स हैं उनके, कब कब पैसा आया उनके पास में, कितना पैसा आया, किस किस से खाते में गया और उस पैसों को कैसे उड़ाया गया, यानी उस पैसे का कहाँ कहाँ घोटाला किया गया। और एक बात और देखने में आई है, ऑनरेबल हाईकोर्ट के मुताबिक एक बात ये सामने आई है कि नए रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन पता चला है कि जो लाइब्रेरियन है या सेक्रेटरी मैडम खुद हैं, उन्होंने भी अपने बेटा रिक्रूट कर लिया। और जो सफाई कर्मचारी, वो तो 15,000 रुपये सैलरी दे रहे और उनको 35,000 रुपये टीए और गलत है। ये तो एक तरह से मुंह चिढ़ाने वाली बात है। कर्मचारी का शोषण हो रहा है और ऊपर से उन्होंने अपने खुद के रिश्तेदारों को, जो उनके सगे बेटे हैं या बिल्कुल क्लोज रिलेटिव हैं, उनको भर्ती कर लिया। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, क्योंकि ये प्योरली कोर्ट का वायलेशन है। लिहाजा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगली हियरिंग पे उनके जो ऑडिट भी हम करेंगे, यहाँ से सोशल भी ऑडिट करेंगे हम इसमें, और जो मेंटली हरासमेंट हुए लोग ये, इनको पूरा न्याय मिल सकेगा। और देखिए, एक बात और सामने आई है, उन कर्मचारियों को पहले पक्का भी कर दिया गया, 2-2 महीने की सैलरी ले चुके हैं कर्मचारी, उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जी हमने गलत कर दिया था तो आपको कच्चे में रहना पड़ेगा। तो ये भी बहुत गलत बात है। इसमें जो लोग जिम्मेदार है, जिन्होंने पक्का किया, जिसके अप्रूवल से पक्का गया, उन सबको अगली हेयरिंग में गया। मुझे पूरी उम्मीद है, चेयरमैन होने के नाते उनको विश्वास दिलाया जाता है इस बारे में कि यहाँ से उनको न्याय मिलेगा और जो संबंधित दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर मैं बात करूं, जो 16 कर्मचारी हैं, 16 महीने से तनख्वाह नहीं है, आपकी तरफ से या दिल्ली सरकार इस मामले का संज्ञान ले रही है? देखिए, क्योंकि ये सारा का सारा जो लाइब्रेरी वाला मामला है, ये कमिश्नर के अंडर में आता है, सीएसडी डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, तो दिल्ली सरकार से कोई लेना देना है नहीं इस बात का वैसे। लेकिन फिर भी क्योंकि मामला दिल्ली का है, तो इसमें अगर वहाँ से कोई हेल्प हो सकती है तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और बहुत होता 17 महीने, 16 महीने, 17 महीने बहुत होता है। अभी जो रिपोर्ट ली तीनों दिल्ली से हमने, तो उन्होंने कहा जी कल परसों में कुछ पैसा चला जाएगा, तो हो सकता है कुछ रिलीफ उन्हें मिल जाए। तो ये परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं। इस बारे में हमने स्वयं कमिश्नर को भी तलब किया है ताकि इनकी जो ग्रांट होती है उसको बढ़ाया भी जाए और कर्मचारियों को इस बात से निजात दिलाया जाए। जो पक्का लेने की बात करी जा रही है, कर्मचारियों को पक्के से कच्चा कर दिया गया और अब उन्हें इधर उधर ट्रांसफर किया बहुत गलत बात है। पहली बात तो वे लोग दोषी हैं जिन्होंने बिना मतलब कोई कारण जाने, जब उन्हें पता नहीं था पक्का कैसे कैसे पक्का क्यों किया गया, इसमें उनकी मान हानि हुई है, वो दिमागी रूप से बहुत परेशान हुए, रो रहे थे कर्मचारी आज यहाँ पे। तो ये गलत बात है, उसमें उनको सख्त सजा मिलेगी। जो भी कोर्ट की प्रोसीजर इसमें होगा वो अपनाया जाएगा। बिल्कुल। तो का क्या कहेंगे? देखिए, आज जो संज्ञान में हरदयाल सिंह लाइब्रेरी का जो मैटर आया है, ये लाइब्रेरी बहुत पुरानी है, काफ़ी वर्षों पुरानी है, लॉर्ड साहब के टाइम की पुरानी है। और इसमें बहुत ही गंभीर मैटर है कि 16 कर्मचारियों का लगभग 17 महीने से उनको वेतन नहीं मिला। तो आज आयोग की तरफ से जो हियरिंग हुई है, उसमें जो उनकी सेक्रेटरी है पूनम पराशर जी को तलब किया गया और उनके बाद जो उनसे स्टेटमेंट भी लिए, उन्होंने स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है कि अगली तारीख पे वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और जो भी इस 16 कर्मचारी संबंधित कागजी कार्रवाई है और उनसे संबंधित जो है उनको वो प्रस्तुत करेंगी। ये हमने उनसे रिटर्न में लिया है। दूसरी इसमें ये बात आई है सामने कि उन्होंने अपने घर पे भी कर्मचारियों को काम पे लगाया था और वो उनके सम्मुख ये बात सारी हुई है। और काफ़ी बातचीत होने के बाद हमने इसमें देखा है कि आयोग की तरफ से इसमें कमेटी का गठन किया जाएगा और हरदयाल सिंह जो लाइब्रेरी है उसकी एक जांच कराई जाएगी कि उसमें जितना भी फंड या गवर्नमेंट की तरफ से है या और भी जो लोग जो हैं जो फंड देते हैं
जितना भी फंड उस लाइब्रेरी को आता है उसकी एक जांच कराई जाएगी और उस जांच में उस फंड को कैसे कैसे उन्होंने डिप्यूट किया है। अगर सर बात करूं, एक यहाँ पर मामला ये भी है कि पुराने लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं और नई भर्ती करी जा रही है और कोर्ट का ऑर्डर भी है नई भर्ती नहीं करने का, उस पर क्या? बिल्कुल ये बात सही है, उसमें कोर्ट का ऑर्डर है और उस कोर्ट के ऑर्डर को हमने दिखाते हुए उनके सेक्रेटरी को इस बात में संज्ञान में लिया कि पता चला कि उन्होंने अपने ही एक पारिवारिक सदस्य को जो है इंटर्नशिप के ऊपर उन्हें कॉल किया है 5 आदमियों को और उनको वहाँ से जो है वेतन संबंधी यानी कुछ डीए के नाम से कुछ उनको वेतन के संबंधित उनको पैसा भी दिया जा रहा है, जबकि कोर्ट ने इस तरीका का ऑर्डर दे रखा है कि किसी भी प्रकार के नए भर्ती नहीं किया जा सकते। वो भर्ती नहीं है, इंटर्नशिप के नाम पे दिया जा रहा है, लेकिन वेतन ज़्यादा है। लेकिन उसमें देखा जाए जहाँ 16 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं है, लेकिन जो ये भर्ती करी जा रही है किसी को 19,000 किसी को 35,000 रुपये सैलरी दी जा रही है, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमने पूरे मामले को अच्छी तरह से जांच पड़ताल में लिया है और उनसे जो रिटर्न में हमने लिया है कि अब नेक्स्ट डेट जब भी हम लगाएंगे आयोग की तरफ से वो इस सारी चीज़ों को प्रस्तुत करें, उसके बाद हम इन क्रम और इसमें एक ऑर्डर भी हमने यहाँ से जारी कर दिया आयोग की तरफ से कि जब तक आयोग के अंदर ये मैटर चल रहा है, ये मामला चलेगा, तब तक उन 16 कर्मचारियों को ना तो हरासमेंट किया जाएगा ना ट्रांसफ़र किया जाएगा और जितनी जल्दी हो सकती है उनकी सैलरी दी जाएगी। अगर सर बात करूं, राजधानी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से हालात हो रखे हैं, 16 माह से 16 कर्मचारी जो अपनी तनख्वाह के लिए दर दर भटक रहे हैं, आयोग की तरफ से उनको क्या आश्वासन दिया गया? आयोग की तरफ से उनको जो है बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। उनको अगली तारीख पे हमने सभी को उनको तलब किया है, प्रशासनिक अधिकारी को भी और इनसे संबंधित सभी को तलब किया है। कुछ कंप्लेंटें ऐसी थी जो उनके खिलाफ जारी थी और कुछ कंप्लेंटें ऐसी थी जो उनके पारिवारिक मैटर में भी उनके हस्बैंड का भी नाम लिया गया था कि वो वहाँ पे लाइब्रेरी में आके वहाँ बैठ जाते हैं और वो उनके ऊपर हुक्म दराज करते हैं। एक सारा हमने मना करवा दिया कि इसके बाद आप लाइब्रेरी में सब आ सकते हैं, लेकिन कर्मचारी के ऊपर केवल और केवल प्रशासनिक अधिकारी अपना अधिकार या उनको काम के लिए बोल सकता है, कोई और अधिकारी या इंडिविजुअल बाहर का आदमी कोई नहीं बोल सकता। आज ऐसे हमने ऑर्डर करे यहाँ से। एक मुद्दा इसमें और निकल के आ रहा था, जो कर्मचारियों को पक्का भी किया गया है, उनको पक्के की तनख्वाह भी दी गई है, उनकी सीएल वगैरह रजिस्टर में है, सब कुछ है, अब उन्हें फिर कच्चा कर दिया गया है। इसके लिए भी संज्ञान में लिया है कि उन्हें 2 महीने तक पक्का रखा गया और उनको फिर उन्हें कच्चा कर दिया गया। ये सारी रिपोर्ट आज हमने कर्मचारियों से भी मांगी, कर्मचारियों ने प्रस्तुत की है। अब ये प्रशासन प्रस्तुत करेगा कि भाई उनको पक्का किस आधार पे किया गया था और उन्हें फिर वापस कच्चा किस आधार पे कर दिया। ये बड़ा हास्यास्पद जो है मैटर है, लेकिन आयोग ने इसको बड़ा संगीन रूप से लेते हुए नेक्स्ट तारीख लगाई है और इसमें पूनम प्रासर जी जो है, तो आपकी तरफ से कोई एलजी को भी पत्र जारी किया जाएगा इस विषय पे? बिल्कुल, जो स्टेटमेंट है और जिस तरीके की आज कर्मचारियों के साथ एक हनन हुआ है, उनके अधिकारों का उनका शोषण हुआ है, उस बात को देखते हुए जो अधिकारी या जो भी उस वहाँ पे प्रस्तुत जो बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी पोस्ट जिनको मिली हुई है, एलजी साहब को आज हमारे यहाँ से एक लेटर इशू होएगा कि तत्काल प्रभाव से पूनम प्रासर जो सेक्रेटरी है उसको निलंबित किया जाए और उनका और जो बाकी कर्मचारी हैं जो वहाँ पे अधिकारी हैं, अकाउंटेंट हैं या जो भी हैं और भी लोग आए हुए थे, उनको अंडर पोस्टिंग के लिए हम यहाँ से रिक्रूट कर रहे हैं और ये काम आज आयोग की तरफ से हो जाएगा, ताकि आने वाले सभी कर्मचारी का हौसला और आयोग के ऊपर विश्वास बना रहे और आगे आयोग हमेशा उनके लिए कल भी काम करता है, आज भी करेगा, कल भी करेगा। आयोग पे सभी कर्मचारी चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो अपना विश्वास बना के रखें।